बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो जनाब, इस वक्त रात का वक्त हो चुका है और मेहमान जो हैं वो सब अपने कामों से फारिग होकर, घर वाले सब लेट चुके हैं। और टाइम जो है ना वो इशा के बाद का है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इस वक्त क्या टाइम होगा। और क्यारियाँ मेरी बन चुकी हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मिस्त्री काम ख़त्म करके यहाँ से गया है, लेकिन एक गलती करके चला गया है। ईंटें रखने के लिए जो खुदाई की थी वो सुराख थोड़ा सा चौड़ा था। मैंने उनसे कहा भी था कि आपने बस इसको प्लस्तर करना है, इस सुराख को भरना नहीं है, मैं यहाँ पर मिट्टी डालूंगी। तो उनसे गलती ये हुई है कि उन्होंने यहाँ पर खूब सारा प्लस्तर और खूब सारी जो रेत है वो डाल दी है। और अभी जो है ना दरमियान में मिट्टी की जगह बहुत कम रह गई है, जबकि बाकी सारी जगह जो है वो रेत और मिट्टी के प्लस्तर ने जो है ना वो सारा सीमेंट वगैरह ने जगह ले ली है। तो मुझे अब जल्दी से इसकी गोडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसकी गोडी नहीं करती तो ये रेत और ये जो मिट्टी है ये सुबह तक बिल्कुल जम जाएगी अपनी जगह पर। और बस अभी जो है ना मैं फटाफट से इसकी गोडी स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा, गार्डनिंग का शौक़ हमेशा से था मुझे, लेकिन कुछ ज़माने के दरमियान ये शौक़ काफ़ी दम तोड़ गया था, क्योंकि कराची में जो हमारा घर था वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो ये घर खुला खुला सा था हर तरफ से। और फिर जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्हीं दिनों में एक सांप हमने देखा था। उसके बाद से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे डर लगने लग गया था मिट्टी से। अभी भी डर तो थोड़ा सा लगता है, एहतियात मैं काफ़ी करती हूँ, लेकिन जो है ना जब से मुझे ये पता चला है कि मिट्टी के अंदर हाथ मारना ब्लड कैंसर को रोकता है, डिफरेंट टाइप की बीमारियों को रोकता है। सबसे बढ़कर मिट्टी के अंदर जब हम इस तरह से गार्डनिंग में हाथ वगैरह डालते हैं, मिट्टी की गोडी करते हैं, तो इससे जो है ना माइंड रिलैक्स होता है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो बंदे के अंदर बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, यानी गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों से निजात मिलती है। तो उसके बाद से मैंने अपने डर पर काफ़ी हद तक काबू पाया है और मैंने एक दफ़ा फिर से गार्डनिंग का सारा काम शुरू किया है। तो सारे पौधों की, सारी क्यारियों की गोडी जो है ना वो मैंने फटाफट से कर ली थी। और गोडी करते करते फिर मुझे ख़्याल आया कि जो मिट्टी खोदी थी कोई कहीं गिर गई थी, कोई कहीं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा लेवल बराबर कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का लेवल शेवल बराबर कर लिया है और सुबह इंशाल्लाह ताला मैं इसके अंदर लगाऊंगी पौधे। और मैं चूँकि बाहर इतनी देर से काम कर रही थी तो मेरे बच्चों से रहा नहीं गया। मेरी छोटी वाली बेटी भी उठकर आ गई है कि ये आप क्या कर रही हैं, रात के टाइम सोने के लिए आए। तो वैसे वो बाबा के साथ सोती हैं, लेकिन उनको भी मैं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह का कि जिसने मुझे एक सुबह दिखाई फिर से। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम रात को सोते हैं और सुबह बखैर आफियत उठ जाते हैं। और ये जनाब रात को ये सारी गोडियां हैं जो मैंने की थी। और जहाँ मट्टी लेवल अप डाउन थे वो कोई मट्टी कहीं से निकाल के कहीं डालनी थी। और ये है जनाब मेरी डायरी। कल रात जब मैं मिट्टी वगैरह से फ़ारिग हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और थकावट में ये होता है कि फिर मुझे जब तक थोड़ा सा मेरी बॉडी रिलैक्स नहीं हो जाती मुझे नींद नहीं आती। बाज़ लोग होते हैं जिनको थकावट से नींद ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। मैं अगर बहुत ज़्यादा थक जाऊँ तो मेरी नींद उड़ जाती है। तो मैंने फिर रात को क्या किया, डायरी निकाली अपनी। और जो जो पौधे इस वक्त मेरे पास थे या जो पौधे मैंने अभी मज़ीद लगाने हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है ना वो रिसर्च कर ली जाए। तो जो काम मैंने करना है वो मेरी बेटी ने तो लाजमी करना होता है। तो मैं तो लिख रही थी, उन्होंने इसमें कीड़े डाल दिए। तो घर के कामों से फ़ारिग हो गई थी मैं। फिर मैं बाहर आ गई। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पौधे वगैरह लगा लिए जाएं। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में कि मैंने बोतलों के अंदर इस तरह से पुदीना लगा कर रखा हुआ था कि मुझे बाहर क्यारी में शिफ्ट करना है इसको। लेकिन मैंने जब कल सर्च किया इस पर तो अभी जो सीज़न चल रहा है ये तेज़ धूप में सरवाइव नहीं कर सकेगा, इसलिए मैंने पुदीना जो है वो यहाँ धूप वाले एरिया में मैं नहीं लगा सकती। तो मैंने इसके लिए फ़िलहाल जो है वो गमले रेडी किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पौधे मैं लेकर आई थी उनके अंदर जो सबसे पहला पौधा मैं यहाँ लगाने वाली हूँ वो है लेमन ग्रास का पौधा।
लेमन ग्रास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप अपने घर के दरवाज़ों पर दोनों तरफ लेमन ग्रास रख देते हैं किसी पॉट में भी लगाकर, यानी ज़रूरी नहीं है ज़मीन हो, किसी गमले वगैरह में भी लगाकर अगर आप लेमन ग्रास रख देते हैं ना अपने घर के जो मेन गेट्स हैं दोनों साइड, जैसे मेरे हैं, ये मैंने बिल्कुल घर के दरवाजे के साथ लगाया है, तो ये मच्छरों को, मक्खियों को और इस तरह के इंसेक्ट्स को जो है ना वो अपने करीब आने से रोकता है। इसकी खुशबू भी ऐसी होती है तेज़। तो ये दोनों चीज़, ये चीज़ और एक मैंने ख़रीदा है न्याज़बो, ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो ये दोनों ही मेरी ये है कि मैं अपने दरवाज़े के करीब लगाऊंगी, और ये जो दरवाज़े के साथ वाली जगह हैं ये दोनों ही इसके लिए बहुत बेस्ट हैं। दूसरा जो पौधा है मेरा ये है थाइम का, और मुझे नहीं लगता कि अब ये पौधा सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं पौधों को लाए हुए, और मुझे समझ भी नहीं थी तब कि थाइम को कैसे सरफेस चाहिए होता है। तो ये इतने दिन से शेड के नीचे पड़ा हुआ था, इसको धूप नहीं लग रही थी। तो अब जो है ना मुझे लगता है कि इसको शायद मुझे ये दोबारा लाना पड़े, या मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये दोबारा से खिल जाए। तीसरा पौधा यहाँ पर मैं लगा रही हूँ करी पत्ता का, और करी पत्ता जो है वो सारा पौधा प्रूनिंग मांग रहा है, यानी इसके ऊपर से मुझे कटाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो फिर जो है ना ये दोबारा निकलेगा। और अभी देखती हूँ मौसम, मैंने अभी तक इसका वो नहीं देखा, अलबत्ता इसको जो है वो थोड़ा सा शेडी प्लेस हो जहाँ इसके ऊपर ज़्यादा कोहरा ना पड़े और धूप इसको लगती रहे, तो इसके लिए ऐसी जगह की ज़रूरत थी। तो मैंने फिर यहाँ जो है ना इसकी जगह सजेस्ट की। मेरे बिल्कुल किचन के बाहर है ये, और यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है। अब मैं लगाने लगी हूँ गार्लिक चाइव्स, और गार्लिक चाइव की खुशबू बिल्कुल गार्लिक की होती है, लेकिन ये गार्लिक नहीं होता, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये कैंसर से बचाने का पौधा है, बहुत अच्छा पौधा है। और ये मेरे बेटे ने, कल मेरा बेटा तरवेला गया था तो वहाँ से ये पाइन कॉर्न्स लेके आया है, और उसने मुझसे पूछा कि क्या मिट्टी में दबाने से पाइन पौधा निकलेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तो मुझे पता ही नहीं है, और मेरा बेटा पाइन कॉर्न दबा के गया हुआ है। खैर, जो बड़े कर रहे होते हैं बच्चों ने वो ज़रूर करना होता है, इसलिए हमेशा अच्छा करें, इसलिए हमेशा कोशिश करें, कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ मेहनत वाला काम करते रहें, ताकि बच्चों के अंदर मेहनत की आदत पैदा हो। तो यहाँ पर जो है ना ये मैं लगाने लगी हूँ गार्लिक चाइव्स, और ये जब मैंने ली थी तो इतनी अच्छी खड़ी खड़ी घास थी, लेकिन अभी जो है ना ये बेचारी बिल्कुल डल हो गई है, क्योंकि मेहमानों की वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं पौधे ले आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेहमान आ जाएंगे। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, और बहुत ही आराम से जो है ना ये सारे पौधे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। और मज़ीद फिर इंशाल्लाह मैं अपनी क्यारियों में क्या लगाऊंगी वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जनाब, पौधे लगाने का काम ख़त्म हो गया है, न्याज़बो लगाना है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी में कंपोस्ट वगैरह डालना चाह रही हूँ मैं। तो ये है जी वो टब जिसमें मैंने और मेरे बच्चों ने मिलके कंपोस्ट बनाई थी, और ये काफ़ी सारी माशाल्लाह बन गई थी। तो अब ये जो कंपोस्ट है ना ये हमें एक बेहतरीन खाद का काम देने वाली है, जिससे इंशाल्लाह हमारे पौधे हेल्दी भी बहुत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और इनकी जो इफ़ादियत है उसमें भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होती है। इसमें किसी किस्म की भी मिलावट केमिकल्स की और इन चीज़ों की नहीं होती। 3 पौधे रह गए हैं बस मेरे, स्टीविया, मोरिंगा और एलोवेरा। एलोवेरा को मैंने लगाना है किसी पॉट में, क्योंकि एलोवेरा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और स्टीविया जो है वो अभी ट्रांसफ़र के काबिल नहीं है, क्योंकि छोटा है, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। न्याज़बो मैंने यहाँ लगाई है, वो सामने लेमन ग्रास लगाई है, और क्यारियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। सारी सफाई करके मैं चली गई थी बाहर, और मैं अपने बच्चों को बहुत सख्ती से मना करके गई थी कि बिल्कुल भी बाहर नहीं आना। तो उन्होंने कहा कि मम्मा ने इस लॉन में आने से मना किया, तो चलो हम दूसरे लॉन में चले जाते हैं। और वो दूसरे लॉन में गए हैं जनाब, गोडियाँ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और गंदे पाँव बिल्कुल मिट्टी के भरे हुए वो बार बार अंदर लेकर आए, और साफ़ की हुई जगह को मुझे फिर से साफ़ करना पड़ गया। खैर, बच्चे हों तो ये सब तो चलता रहता है। खुद चप्पलें पहनकर नहीं गए थे बाहर, और अब जब मैंने सबको चप्पल पहनाया कि ये क्या किया आप लोगों ने, तो मेरी बेटी सबसे पहले मेरे लिए चप्पल ले आई है कि पहले आप चप्पल पहन लें। लॉन में जाने से पहले मैं टब के अंदर सारे रोटियों के रुमाल और किचन के टॉवल्स जो हाथ वगैरह साफ़ करने के होते हैं, या प्लेटें सुखाने के टॉवल्स हैं, वो भिगो कर गई थी,
क्योंकि इन दिनों में मेहमान थे और इन हफ्ता 10 दिन के अंदर किसी रोटी के रुमाल में देसी घी लग गया, किसी के अंदर बनास्पति लगा हुआ था, किसी में क्या। और चूँकि तवज्जो कम थी इन चीज़ों की तरफ, तो काफ़ी जो है ना वो चीज़ें ख़राब हो रही थी, गंदी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको वॉश कर लिया जाए। तो लॉन में जाने से पहले मैं एक तो ये रोटियों के रुमाल अपने धोने के लिए डाल के गई थी, और दूसरे जो है ना वो मैं अपनी जायनमाज़ें सारी भिगो कर गई थी। क्योंकि इन दिनों में मर्द हज़रात थे घर पे, तो वो जब बाहर कहीं जाते थे घूमने वगैरह या कुछ भी, तो वो जायनमाज़ें जो है ना वो साथ ले जाते थे। कभी जो जायनमाज़ मतलब हाथ आई वो ले गए। तो इस तरह हुआ कि बाज़ औक़ात मस्जिद जाते हुए कोई जायनमाज़ ले गए, बाज़ औक़ात कहीं घूमने जाते हुए कोई 2 जायनमाज़ें उठाकर ले गए। तो फिर मुझे नमाज़ पढ़ते हुए इतना अजीब लग रहा था कि पता नहीं कहाँ-कहाँ बिछाई होंगी। मस्जिद का तो चलो जगह पाक होती है, लेकिन जब कहीं बाहर घूमने जाते थे, तो मैं सोचती थी पता नहीं किस-किस जगह पर बिछी होगी जाए-नमाज़, तो चलो मैं इसको जो है ना धो लेती हूँ। तो मैंने जाए-नमाज़ें भिगो दी थी, सुबह ही आज भिगो दी थी। फिर मैंने सफाइयों वगैरह की, लॉन का काम ख़त्म किया, तो अभी मुझे मौका मिला कि मैं जल्दी से जो है ना जाए-नमाज़ें धो लूँ। और जायनमाज़ों को मैं मशीन में भी धो सकती थी, लेकिन 2 रीज़न्स की वज़ह से नहीं धोई। एक तो ये कि जायनमाज़ को अच्छे से अपने हाथ से पाक करने से जो दिली तसल्ली मिलती है ना, वो किसी और तरह नहीं मिलती। दूसरा, मैंने मशीन में इसलिए नहीं धोई कि जब जायनमाज़ें मैं निकालूँगी तो जिनके ऊपर का वेलवेट होता है ना सारा, वो वेलवेट ख़राब हो जाता है मशीन में। पहले एक बार मैंने एक जायनमाज़ धोया था अपना, तो वो सारा ख़राब हो गया था। इस वज़ह से मैंने फिर जो है ना जायनमाज़ों को मशीन में नहीं डाला, और मैंने प्रेफ़र किया कि मैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लूँगी, लेकिन मैं टब में अपनी जो है नमाज़ धो लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का संडे बहुत प्रोडक्टिव रहा, और जितने टारगेट्स मैंने रखे थे वो सारे अचीव हो चुके हैं। और फाइनली अब मेरे रिलैक्स करने का टाइम आ गया है। देखती हूँ कि क्या बनाऊँ। वैसे शामी कबाब पड़े हुए हैं और चिकन को मैंने मसाला वगैरह लगा कर रखा हुआ है। इन केस अगर डिनर की ज़रूरत होगी तो मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूँगी। कल की सब्ज़ी वगैरह भी काट कर रखी हुई है। हलवा कद्दू की वो भी बन सकती है, या कुछ और जो भी फरमाइश होगी वो बना लूँगी। और थकावट इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मिलते हैं बहुत जल्द ज़बरदस्ती नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अपने प्यारों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।